वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं। सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ में जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक और नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो दोस्तों, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का गया जिला पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर है जहानाबाद, तीसरे पर औरंगाबाद और चौथे स्थान पर नालंदा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तुगलकीय राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों, वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, संगमरमर चट्टानों की कायंत्री श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो दोस्तों, वह खेल है स्कूबा डाइविंग, जिसमें पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों, ISDN का संक्षिप्त रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों, वह रानी का नाम था रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, वह खेल है क्रिकेट। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने क्रिकेट को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है ILO। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो दोस्तों, महाबलीपुरम स्थित
81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो दोस्तों वह जैन सभा थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो दोस्तों उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदय मॉडर्न कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र उदय मॉडर्न प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, उनका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, जिसमें वह बच गया, लेकिन इसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो दोस्तों बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो दोस्तों वह जिला है रोहतास। रोहतास जिला जो कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई तथा नवादा यह तीनों दोस्तों धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट हैं? तो दोस्तों भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट हैं सुमात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, उसको चिन्हित करिए। तो दोस्तों गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी। गोमती नदी दोस्तों निकलती है फूलर झील पीलीभीत यूपी से। अगला प्रश्न देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर।
जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों नेपा नगर का संबंध है अखबारी उद्योग से। नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंद्रा आंध्र प्रदेश, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। मुंद्रा थर्मल पावर गुजरात में स्थित है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। मड़मुगांव गोवा में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रेणी इंग्लैंड देश का हिस्सा नहीं है, जबकि फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी ये तीनों दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो दोस्तों भारत और चीन के अतिरिक्त थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश म्यांमार के सीमावर्ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर गिरीश शरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर गिरीश शरण पुरस्कार दिया जाता है मैथिली और मगध की पुस्तकें पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? तो दोस्तों एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला चार्ज है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम है संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों वह संगठन है IMF, जो कि बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा IMF के द्वारा प्रदान की जाती है। IMF की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इनमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। जबकि
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। यह तीनों दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? तो दोस्तों संविधान का 98वां संशोधन विधेयक संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह हैं अरविंद त्रिवेदी। हिंदी और गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह शहर है इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और। तो दोस्तों क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम में निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम में हो जाएगा। पहले होगा बांका, फिर अररिया, तब फिर किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? तो दोस्तों वह जिला है पटना। बिहार के पटना जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? तो दोस्तों यह खुलेगा भोजपुर जिले में। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जो खुलेगा भोजपुर जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो दोस्तों बैलिन, जो कि एनिला जाति का है, उसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो दोस्तों सिनेप्स अंतराल स्थित होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो दोस्तों वह हार्मोन है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
जबकि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समान मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों एक समान मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्जिन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अर्जिन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है एंटासिड का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? तो दोस्तों सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिश धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। अगला प्रश्न देखते हैं, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो दोस्तों बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह यंत्र का नाम है सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तो दोस्तों तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्रिस्टल नहीं है, वह है गंधक। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिर्च का तीव्रता का कारण क्या है? तो दोस्तों मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिनिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों वह जैव उर्वरक है अजोला। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो दोस्तों वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा हो? तो दोस्तों यदि वह नहीं ले रहा हो विटामिन B1, D व तथा C।
बेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है, सूखा रोग विटामिन D की कमी से होता है, जबकि स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो दोस्तों दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। थैंक यू दोस्तों।